वेलकम टू माई चैनल वंस अगेन। आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके आया हूँ। चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। स्टोरी को प्लीज़ स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर सुनिएगा। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, अगर आपको समझ में आएगी तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रह सकती है। चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक आदमी होता है, वो आदमी बहुत ज़्यादा ही मतलब ऐसा हो जाता है, उसके पास पैसा ही नहीं होता है। ठीक है, घर चलाने के लिए भी पैसा नहीं होता है, अपना घर चलाए, बच्चों का पेट पाले, ठीक है, इसके लिए बिल्कुल पैसा ख़त्म हो जाता है उसके पास। तो वो क्या करता है, एक साधु महाराज के पास जाता है। साधु महाराज के पास जाकर साधु महाराज से कहता है कि साधु महाराज, मेरे पास ना ऐसे ऐसे मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, मैं क्या करूँ बताओ। तो वो गिड़गिड़ाने लग जाता है, रोने लग जाता है। तो साधु महाराज क्या करते हैं, उसको एक तालाब के पास लेके जाते हैं। तो तालाब के पास लेके जाते हैं, तो तालाब के पास साधु महाराज उसको दिखाते हैं कि देखो यहाँ पर काफ़ी सारे पत्थर रखे हुए हैं, छोटे छोटे पत्थर रखे होते हैं, छोटे बड़े मतलब ठीक ठीक साइज़ के पत्थर रखे होते हैं काफ़ी सारे। तो साधु महाराज उससे कहते हैं, इन सभी पत्थरों में से एक पत्थर ऐसा पत्थर है, पारस पत्थर है, जिसको तू लोहे से टच करेगा ना तो वो सोना बन जाएगा। तो ये सुन के वो बहुत खुश हो जाता है, चलो अब मेरी गरीबी दूर हो जाएगी और अब मुझे सोने वाला पत्थर मिल जाएगा। फिर वो साधु महाराज से पूछता है कि भाई मुझे पता कैसे चलेगा, कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वही पत्थर है ना, पत्थर तो सब एक जैसे हैं, अब मुझे कैसे पहचान होगी कि ये वही पत्थर है, पारस पत्थर है। तो साधु महाराज उन्हें उससे एक निशानी बताते हैं। वो ये कहते हैं कि ना जो आपका जो पारस पत्थर होगा ना, वो थोड़ा गर्म होगा, ठीक है, वो थोड़ा वार्म होगा, वो टेम्परेचर उसका थोड़ा ज़्यादा होगा। जैसे ही वो आपके हाथ में आएगा, आपको हाथ थोड़ा गर्म लगेगा, आपको पता लग जाएगा कि यही पारस पत्थर है और वो आप रख लेना। तो ठीक है, वो उसको बता के साधु महाराज वहाँ से चला जाता है। तो वो क्या करता है, स्टार्टिंग में वो देखता है, पहले पत्थर को बहुत आराम से देखता है। उसके बाद जो तालाब होता है, वो क्या सोचता है, वो पत्थरों को तालाब में फेंकता है। वो सोचता है भाई तालाब में फेंकते जाओ, भी कहीं मिक्स ना हो जाए दोबारा उसके अंदर आकर। तो क्या करता है, पत्थर लेता है, वो तालाब में फेंक देता है। पहला पत्थर वो देख लेता है कि तो ठंडा पत्थर है, दूसरा भी ऐसे फेंकता है, तीसरा भी फेंकता है। ऐसे करते करते उसको बहुत देर हो जाती है, ठीक है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, वो ऐसे डेली आता है और देखता है पत्थर भी ये तो ठंडा पत्थर है, फेंक देता है। उसको ना डेली की आदत हो जाती है, मतलब पत्थर उठाया, देखा, फेंका, देख, फेंका, फेंका, ऐसे करके आदत हो जाती है उसको डेली की। तो ऐसे डेली की आदत हो जाती है उसको, मतलब वो कैजुअली ले लेता है चीज़ों को। पहले तो स्टार्टिंग में तो बड़ा शौक से देखता है, बड़ा सीरियसली पत्थर को ऐसे ही करता है और फिर फेंकता है उसको। पर बाद में ऐसे धीरे धीरे करके वो चीज़ों को कैजुअली लेने लग जाता है, वो ना फिर ऐसे ही फेंकने चालू कर देता है। तो कुछ दिन के बाद क्या होता है, उसके हाथ में ना वो रेड जो पारस पत्थर होता है वो आ जाता है, गरम गरम, जो उसको होट लगता है। पर उसकी क्या हो रखी होती है, उसकी आदत हो रखी होती है कि वो पत्थर लेगा ऐसे फेंकेगा, पत्थर लेगा ऐसे फेंकेगा। तो वही बात उसके साथ हुई। उसको लगा कि पत्थर, उसने देखा पत्थर है और फेंक दिया। जस्ट फेंकने के तुरंत बाद उसको रियलाइज़ हुआ, अरे ये तो गर्म था। मतलब देखो उसको फिर, क्योंकि उसकी आदत बन चुकी थी, पत्थर लिया फेंका, पत्थर लिया फेंका, वो उसने चीज़ों को कैजुअल लेना स्टार्ट कर दिया था। उसने पत्थर लेके बाहर भाई एकदम फेंक दिया और उसको फिर पता लगा कि ये तो भाई वही पारस पत्थर था। तो वो पत्थर गया, तालाब में चला गया। तो उसको बाद में बहुत पश्चाताप होता, बहुत रियलाइज़ होता कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। मतलब उसके हाथ में कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी, पर उसने इस चीज़ को कैजुअल ले लिया था और वो उसके हाथ से अब चली गई। तो देखिए इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें किसी भी दिन को कैजुअल नहीं लेना चाहिए। हम जैसे हमने पहला दिन कैजुअल लिया, नहीं ध्यान दिया, फिर हम दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी, वो हमारी आदत हो जाती है। जैसे अगर स्टूडेंट्स के लिए कहूँ, पहले दिन स्टडी नहीं करी, फिर अगले दिन भी स्टडी नहीं की, अगले दिन भी स्टडी नहीं की, फिर उस चीज़ को बच्चे कैजुअली ले लेते हैं, मतलब सोचते हैं कि स्टडी नहीं ही करनी है। और फिर क्या होता है, एग्ज़ाम आ जाते हैं, एग्ज़ाम में फिर उनको लगता है कि अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, ठीक है ना। तो हमें हर एक चीज़ को, लाइफ को कैजुअल नहीं लेना चाहिए। और अगर मैं ये कहूँ कि कई बार हमें कोई हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, हम सोचते हैं कि आज तो कुछ भी नहीं होगा, आज तो कुछ भी नहीं होगा, और ऐसा होता है कि अचानक हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, जैसे उस पत्थर वाले को मिली थी, पारस पत्थर की। और हमारी आदत क्या होती है, कैजुअल लेने की, हम उसको गवा देते हैं और बाद में हम सोचते हैं हमने ये क्या कर दिया, ठीक है। तो यही जिन जिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो भी कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपके पास यही टाइम है, इस टाइम को आप अच्छे से यूज़ कीजिए, ठीक है। अगर आप इस टाइम को वेस्ट करेंगे तो बाद में आपको रियलाइज़ होगा, आप कैजुअली लेंगे दिन को कि चलो छोड़ो कल देखेंगे, चलो कल देखेंगे। अगर आप ऐसे ही करेंगे तो फिर अल्टीमेटली आपका ही नुकसान होगा, पेरेंट्स का कोई नुकसान नहीं होगा। तो मेरी वीडियो को जो भी बच्चे देख रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर पढ़ाई नहीं करोगे, आगे स्टैंड नहीं होगे, आप कोई प्रॉब्लम आएगी। कैजुअल मत लो, किसी चीज़ को कैजुअल मत लो, आप अपना सीरियसली वर्क करो, ठीक है, डेली वाइज पे। सो ये छोटी सी वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर कर सकते हैं, आगे लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं आपको कैसी वीडियो लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, आप मेरे चैनल पे आए, आपने मुझे सुना, इतना सारा समय दिया, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।